वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब। हम इसमें लाए हैं एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर है भारत एक परिचय। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है ये लगभग 100 क्वेश्चन प्लस है। 2016 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में सारा क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आप समझ के बनाइएगा इसमें क्या आंसर होगा। कमेंट कीजिएगा कि कितना आप क्वेश्चन जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1363 से स्टार्ट है। इसमें सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित। कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में क्या दे रखा है? सारा क्वेश्चन एनटीपीसी का सीबीटी 1 का है, जो कि 2016 से 2024 तक सारा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में 2016 का है, फिर 2024 का भी आएगा, 21-22 का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल के मामले में बोल रहा है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, जो कि 1911 में। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ में के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका विकास नेक चंद ने किया था। नेक चंद ने। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो जैव भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 10 है। 10। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो किस भारतीय शहर को होगा? जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था? भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था, कौन सा था? तो वो था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय जो असम में है। ठीक। अगला नंबर देखो। निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थल कृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थल कृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो डेक्कन। डेक्कन जो है, जो नहीं है, डेक्कन नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है क्या? 1374 नंबर। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत दुनिया में सबसे अधिक दूसरा नंबर में है। दूसरा नंबर में भारत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के हिस्से में स्थित है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य, देश के कौन सा हिस्सा में स्थित है पूछ रहा है। कौन सा हिस्से में स्थित है? तो कौन सा हिस्सा में होगा? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर है। प्रधान
रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? निम्न से कौन सा महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है? तो त्रिपुरा तो है, सिक्किम नहीं है, मेघालय मिजोरम भी है, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, सिक्किम नहीं है, सिक्किम, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य की मुख्य भूमि का तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का, गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। भारत राज्य का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का मुख्य भूमि के बोलेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो पीछे दे रखा था प्रश्न। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में दो राज्यों की गृह भूमि है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? किन दो राज्यों का गृह भूमि है? तो कौन सा राज्य इसका आंसर हो जाएगा? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आप सब पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कभी कर दीजिएगा। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा जो है जो कहाँ स्थित है? तो घारापुरी द्वीप पर, घारापुरी द्वीप पर स्थित है। अगला नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है? तो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुआ है कौन कौन सा राज्य? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा तो नहीं, हरियाणा डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, ये तीन हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है, भोपाल है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है, रायपुर नहीं है, रायपुर नहीं है, रायपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, 85 का ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा को सटीक ढंग से दर्शाता है? कौन सा रेखा मानक समय रेखा को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो GMT प्लस 5.5 घंटा, GMT प्लस 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? तो कितना घंटा आगे? तो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा? तो 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को। किसको? कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता, सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो पंपोर को, पंपोर को। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? प्रश्न पहले भी आ चुका था। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। कहाँ है विस्तार? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक। तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे पहले होता है? जो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में
सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो 2.5 घंटा लगभग होता है, 2.5 घंटे पहले, 2.5 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले होता है। 92 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 2.5 घंटा नहीं, 2 घंटा पहले होगा, 2 घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 घंटा पहले हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा जो है, जो कहाँ स्थित है दीफू दर्रा? दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमाचल में, अरुणाचल और हिमाचल में है, अरुणाचल हिमाचल में दीफू दर्रा। इसमें क्या है? मानसून पूर्वी वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है को स्थलीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो मीठे पानी का झील है, नहीं, ये खारा पानी का झील है, यही असत्य है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक, और सभी 3 ऑप्शन सही है दे रखा है उसके बारे में। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा में इनमें से किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? तो किसका निकट हो जाएगा? तो कारगिल के निकट, कारगिल, ऑप्शन नंबर ए, कारगिल के निकट स्थित है। भारत का पूर्वी तट एक है, भारत का पूर्वी तट एक है, भारत का जो पूर्वी तट है एक क्या है? निम्न अवसादी चट्टान है, तट है, निम्न अवसादी तट है, तट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी कौन सा राज्य की सीमा सर्वाधिक जुड़ी हुई है? तो कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सीमा। माउंट गार्डविन अस्टिन K2 की ऊंचाई कितना मीटर है? K2 का ऊंचाई जो है जो कितना मीटर है? तो 8611 मीटर है, 8611 मीटर। अब माउंट एवरेस्ट के बोलेगा तो 8848 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट का, लेकिन इसका K2 का है 8611 किलोमीटर। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते, मतलब कौन सा राज्य से भी गुजरते? अक्षांश जो है, जो कौन सा और राज्य से गुजरता है? तो अक्षांश जो हो जाएगा तमिलनाडु से भी गुजरता है, तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो नागालैंड है, अरुणाचल भी है, मेघालय भी है, सिक्किम नहीं है, सिक्किम में 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखो। किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी चेन्नई को कहा जाता है, चेन्नई को अरब सागर की नहीं, अरब सागर की बोल रहा है, कोच्चि को हो जाएगा, कोच्चिन, कोच्चि को हो जाएगा, अरब सागर की रानी कोच्चि हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोच्चि। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? भू सीमा नेपाल से बोल रहा है जुड़ी नहीं है, तो बिहार का, उत्तराखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का नहीं भी है, झारखंड का नहीं है, झारखंड का सीमा नहीं लगा उत्तराखंड नेपाल से। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, त्रिपुरा का नहीं है, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में, त्रिपुरा का नेपाल से सीमा इसमें नहीं है। ठीक, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य
समय से कितना आगे है, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस स्थित है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस स्थित है। किस शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है जो बोल रहा है, तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं, मणिपुर की राजधानी कोहिमा, यही तो गलत है पहला नंबर। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, ये सही है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है, नए माल अले भी कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत का हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम राज्य को, सिक्किम राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, कौन सा भारतीय राज्य जो है जो बांग्लादेश की सीमा पर है, तो पश्चिम बंगाल तो है, असम भी है, मेघालय भी, त्रिपुरा भी, मिजोरम है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, इसमें पांचों राज्य ही पांचों राज्य। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, भारत के कितने राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, तो 5 राज्य की सीमा। बांग्लादेश से भी 5 राज्य है, नेपाल से भी 5 राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, तो अंडमान निकोबार का उच्चतम बिंदु जो है सैडल पीक कहलाता है, सैडल पीक कहलाता है। अंडमान निकोबार की सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक कहलाता है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा है जो कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है, तो असम से नहीं गुजरती है, असम इसका आंसर हो जाएगा। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा, ये सब से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है, तो गुजरात का है, बिहार का भी है, बिहार का नहीं, तट रेखा बिहार का नहीं, बिहार आंसर हो जाएगा। तट बोल रहा है मतलब समुद्र से नहीं, तो पश्चिम बंगाल का भी, आंध्र प्रदेश का भी है, बिहार का नहीं है तट रेखा। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है, तो ये 5 राज्य हो जाएगा। अभी आया था एक क्वेश्चन, 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है, मिजोरम से कौन सा राज्य की सीमा नहीं जुड़ी है, तो मिजोरम से हो जाएगा। जो मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है, मिजोरम से मेघालय राज्य की सीमा नहीं जुड़ी है, मिजोरम से त्रिपुरा, असम और मणिपुर का सीमा ही जुड़ता है बस। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो कौन सा पर्वतीय दर्रा होगा, तो दीफू दर्रा, दीफू दर्रा हो जाएगा। ठीक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटा का पश्चात अंतराल है, तो 2 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 घंटा हो जाएगा। ठीक, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, कौन सा भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है इनमें से न्यूनतम है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान का, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें सबसे न्यूनतम उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश है, तो डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान का ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर
मध्य प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दी हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य का सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ का है जुड़ा हुआ, कर्नाटक भी है, तेलंगाना तेलंगाना भी है, उड़ीसा नहीं है, तेलंगाना भी है, उड़ीसा नहीं है। तेलंगाना का सीमा जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, उड़ीसा का नहीं जुड़ा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इस साइड है। इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटी के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? पश्चिमी घाटी के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो कौन सा होगा? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी का नाम नहीं है, ठीक। और सभी है। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला छाछ से भी होकर गुजरता है। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला छाछ और कहाँ से होकर गुजरता है? जो राजस्थान से के अलवर से होकर गुजर रहा है वो, और कौन सा राज्य से होकर गुजरेगा इसमें से ये पूछ रहा है, तो सिक्किम राज्य से होकर गुजरेगा। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य से होकर गुजरेगा वो, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो म्यांमार का है, चीन का भी है, बांग्लादेश का भी है, तजाकिस्तान से का नहीं है। तजाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? इसे किस नाम से संदर्भित किया जाता है ये बोल रहा है, तो कौन सा नाम होगा? आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? एकमात्र भारतीय राज्य जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा है तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का सीमा जुड़ा हुआ है सिक्किम से। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्यस्थ रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि करीब से गुजरती है, जो कि इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज या मिर्जापुर होता है, मिर्जापुर के करीब से गुजरती है, ठीक। प्रयागराज या मिर्जापुर दोनों में से कोई भी रहेगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? तो सबसे दूर में जो स्थित अक्षांश है वो कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त ये नजदीक है। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ पर है, सबसे दूर है, ठीक। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो त्रिपुरा से तो गुजरता ही है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान है। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है, आगे का हम वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।